अरे वाह, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं तेरे। अब मुझे ये बता कि कॉलेज के बाद तेरा क्या प्लान है? यार सच बताओ ना तो मुझे भी ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? अपर्णा, आई लव यू एंड आई डाई फॉर यू। योर ए। अब ये ए क्या हो सकता है? ए फॉर आशिक, ए फॉर अपर्णा, या फिर अपर्णा का आशिक? पता नहीं, होगा कोई। तो छोड़ ना, चल। ओके, देख देख देख। अब देख, चाहे तो कुछ भी बोल, जो तेरा ये आशिक है ना, वो है तो बहुत ही। हे, तेरी कार तो लॉक थी ना? ये तेरा आशिक जुगाड़ू भी है क्या? फलक से जमीन तक सदियों से मेरे जैसा आशिक नहीं आया। मेरी मोहब्बत की शिद्दत ऐसी है कि मेरा खून भी उसे बयां करने से रोक नहीं पाया। क्या हुआ? खून से लिखा है क्या? हाँ। घर चल, घर चल बैठ। अपर्णा, हाँ जी, आप कौन? कम वक्त यही तो गलती होती है, सच्चे आशिक को कोई पहचान ही नहीं पाता है। पहचाना? 3 साल से मैं तुम्हारे क्लास में हूँ। तो लास्ट में तुम्हारी गाड़ी में जो बलून्स वगैरह रखे थे, मैंने ही रखे थे। 3 साल तक तुमने उसको अवॉइड किया, अब कितना अवॉइड करोगे? याद है पिछले महीने मैंने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था तुमसे? ये देखो जख्म। हाँ, तुमको मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है? बोलो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और तो 3 साल से मुझे दर्द हो रहा है दिल में। हाँ? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। सॉरी, तुम मेरी जान हो, मैं तुमको बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगा। डरो मत। आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और अब तो जानना भी नहीं चाहती हूँ। दूर हटो। समझ की नहीं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। इससे पहले कोई आ जाए, हम लोग भाग चलते। चलो प्लीज मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। प्लीज जाने दो मुझे। ऐसे ओए, क्या कर रहा तू? मैं कहता रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। अपर्णा, तुम ठीक हो? हाँ? घबरा मत। सर, इस घटना के बाद ना अपर्णा और उसके पेरेंट्स बहुत घबरा गए थे, बहुत डर गए थे। कुछ दिनों बाद राघव ने मुझे बताया कि उसे अपर्णा पसंद है, वो शादी करना चाहता है उससे, इसलिए 3 महीने में दोनों की शादी करवा दी मैंने। जब सब कुछ सही चल रहा था तो आप लोगों ने बड़ौदा छोड़ा क्यों? सर, बड़ौदा हमें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि शादी के बाद भी ना ये अभिषेक जैन तंग कर रहा था अपर्णा को। जब 2-3 महीने प्रेग्नेंट थी अपर्णा, तब घर में एक पार्सल आया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या ये सब? अपर्णा बहुत डिस्टर्ब हो गई, उसे नींद आनी बंद हो गई थी और यही कारण है कि उसने नींद की गोलियां लेनी शुरू की। और हम लोग तंग आ गए थे सर इस सब से, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया और हम बड़ौदा छोड़ के यहाँ अहमदाबाद आ गए। और सर, वो 3 महीने पहले अपर्णा के ब्यूटी पार्लर में घुसाया था। मुझे मसाज करवाना है। सॉरी सर, ये लेडीज पार्लर है, यहाँ मेल का नहीं होता। थोड़ा आगे जाइए, वहां पर एक मेल सैलून है, वहां करा लीजिए। पता है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों से ही मसाज करवाना है। अपर्णा, कितने सालों के बाद देख रहा हूं तुमको, अभी भी उतनी खूबसूरत लगती हो। लेकिन शादी कर ली तुमने, मुझसे दूर चली गई। छूता है ना तुमको? फिर भी बर्दाश्त किया मैंने, क्योंकि मैं तुम्हें देख पा रहा था, लेकिन तुम एक कदम और दूर चली गई। ऐसा लग रहा था कि लेकिन अच्छा किया। सॉरी, तुम सोशल मीडिया पे आ गए, अच्छा किया। पता है, 1 महीने से हम लोग साथ में हैं, फिर सोचा नहीं मिलूंगा। तुम नाराज हो ना, लेकिन फिर सोचा मिल लेता हूँ।
तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए, मैं हूं तुम्हारे लिए। मैं नहीं बदला, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। और तुम खड़ी क्यों? मैं भी पागल ही हूं, थक जाओगी। आओ बैठो 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 बैठो। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठो बैठो आराम से। सबका ख्याल रखती हो, और तुम्हारा ख्याल मैं हूं ना। एकदम हीरोइन लग रही हो। तुम्हें गुड न्यूज़ दूं? पिछले महीने मेरे पापा गुजर गए। अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, मैं भी बेवकूफी हूँ। तुम्हारा पति और बेटी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं। तुम्हारे लिए तो मैंने खून बहाया है अपना। और ये देखो, मैं किसी की भी लाइफ प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज। अच्छा ना टैटू? जब तुम आ जाओगे तुम्हारे नाम का बनाऊंगा यहाँ। तो बताओ कब आ रही हो? बोलो। मेरे प्यार में पागल हो गई हो क्या तुम? ये तुम्हारा पार्लर है, मैं जाऊंगा। और याद रखना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मेरे पास आ जाओगे। पूरा सपना देखा क्या? मेरे पापा को मारा। पापा, मेरे पापा। मुझे लगता है ना, हमें बचाने कोई भी नहीं आने वाला है। वो लोग हमारा पासपोर्ट बनाए हैं और मुझे लगता है वो लोग हमें इंडिया से बाहर भेजेंगे। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी माँ के पास जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे भी, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ से भागना होगा। पर कैसे भागेंगे? तुम मुझ पर छोड़ दो, पर तुम मेरे साथ दोगी ना? बाकी सर पहले के डिलीटेड फुटेजेस चेक कर रहे हैं। और राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस? सर राघव के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक हो रहे हैं। इमीडिएट रूट्स के तो हो चुके हैं, अभी लॉन्ग रूट्स के हो रहे हैं। गुड, अपडेट देती रहना। संजय, ये अभिषेक के बारे में जहां तक हमें पता चला है, अपने पिता की मौत के बाद ये अनस्टेबल हो गया। हो सकता है ये कल रात राघव के घर में घुसा, उसका प्राइवेट पार्ट काटा, उसको मारा, मायरा को किडनैप किया, और ये सब इतनी शांति के साथ किया कि बगल के कमरे में सो रही अपर्णा को भनक तक नहीं हुई कि उसकी दुनिया उजड़ गई। अगर अभिषेक ने सब कुछ किया है तो उसने मायरा को रखा कहाँ? गुड गर्ल। मम्मा, ये देखो, मेरे तीर कितने सफेद है ना? मेरे भी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करो। सर, बड़ौदा पुलिस को अभिषेक के घर से उसका आईडी कार्ड मिला है। एक काम करो, ये अभिषेक जितने भी लोगों के कांटेक्ट में है सबको ट्रैक करो, जल्दी ढूंढो इस अभिषेक को। ये लो खाना पकड़ो, ये लो, जल्दी से सब लोग खाएंगे, जल्दी जल्दी खाओ। लो ये लो, पुरानी प्लेट इधर क्यों फेंकी है? चलो उठाओ उठाओ। ए तू भी उठना, चल उठा, रख। तू भी, तू क्यों खड़ी है? जल्दी खाना का सुना नहीं क्या? सब लोग जल्दी नाश्ता खत्म करेंगे। सर, मायरा के सोसाइटी के आसपास के एरिया में करीब 20 से भी ज्यादा सीसीटीवी चेक किए, लेकिन सिर्फ 2 वीडियोस में ये कार दिखी है। एक ये और एक ये विक्टिम का घर। सबसे पहले कार इस वाले कैमरे में कैप्चर हुई।
और फिर इस वाले कैमरे में। अगर हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो ये राघव का जो रेगुलर रूट है उसे कवर करने में करीब आधा घंटा लगता है, लेकिन इस कार ने करीब 1.5 घंटा लिया। इसका मतलब ये है कि इस कार ने लॉन्गर रूट लिया, और मुझे लगता है ये लॉन्गर रूट इसीलिए था क्योंकि इस रूट पे आने वाले सारे सीसीटीवी की रेंज को वो अवॉइड करना चाहता था। यहाँ पे पहला सीसीटीवी है, वहाँ पे ये कार कैप्चर हुई। उसके बाद यहाँ से चलते चलते यहाँ पे भी एक सीसीटीवी कैमरा है, उससे जस्ट पहले एक कट है, मुझे लगता है उसने ये वाला एक कट लिया। यहाँ से चलते हुए इस वाले सीसीटीवी कैमरा की रेंज से बचने के लिए वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ पीछे के एक पैरेलल रोड पे आ गया, और यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए, इनकी रेंज से बचते हुए, ये वाले कैमरा की रेंज से बचते हुए, इससे रेंज से बचते हुए वो यहाँ पे पहुँचा, लेकिन इस वाले सीसीटीवी कैमरा पे वो कैप्चर हो गया, और यहाँ से लॉन्गर रूट लेते हुए वो सोसाइटी में एंटर हुआ होगा। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने सारे कैमरेज की रेंज को उसने बाईपास किया। मुझे लगता है कि उसने इस रूट के और इन कैमरास की अच्छे से रेकी की होगी और एक इनडायरेक्ट वे ऑप्ट आउट किया होगा और सारे कैमरास को बाईपास कर लिया। एक मिनट, तुम्हारे मुताबिक उसने वो रूट चूज किया कि जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरास को अवॉइड कर सके, तो फिर इन दोनों कैमरास में कैसे कैप्चर होगा? सर मैंने पता किया है, ये 2 कैमरास जो है वो मर्डर के जस्ट 3 दिन पहले इंस्टॉल हुआ है। हो सकता है जब वो रेकी कर रहा हो तब उसे इन कैमरास के बारे में पता ही ना हो। सेकंड फुटेज में कार का नंबर भी दिखा है सर। सर 1 मिनट आइए। सर देखिए कार का नंबर, पर सर कुछ नंबर्स क्लियर नहीं है। सर एक मिनट, बाकी नंबर्स हैं हमारे पास, कार का मॉडल भी हमारे पास, यानी कि अब पता ये करना है कि ऐसे मॉडल की ऐसी कारें अहमदाबाद में कितनी बिकी हैं या पूरे गुजरात में कितनी बिकी हैं और अभी कहाँ हैं, लास्ट किस टोल पे वो देखी गई हैं। सर अभिषेक के फोन की लास्ट लोकेशन गोरखपुर में ट्रेस हुई। मैंने गोरखपुर पुलिस से बात की है और उनसे बोला है कि ये 8 साल की बच्ची का केस है, प्लीज हाई प्रायोरिटी पे रखें। लेकिन ये अभिषेक का घर तो बड़ौदा में है ना? राइट सर। तो फिर ये गोरखपुर में क्या कर रहा है? गोरखपुर से तो 1 मिनट, ये नेपाल का बॉर्डर भी तो गोरखपुर के नजदीक है। राइट सर। एक काम करो, गोरखपुर पुलिस के कॉन्टिन्यूसली टच में रहो, उससे अभिषेक का अपडेट लेते रहो। एक बार अभिषेक अगर नेपाल भाग गया ना, फिर हमारे हाथ नहीं आने वाला। सर उस वक्त हमारे पास मौका था, ये लोग बहुत डेंजरस है, इसलिए मैं डर गई थी। और अगर इन लोगों ने मेरे पापा की तरह हमें मार दिया होता तो आज तो अगर थोड़ी ब्रेव बन गई होती ना तो शायद आज हम लोग बाहर होते। हाँ राशि बोलो। सर उस गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, आखिरी बार महाराष्ट्र बॉर्डर पर दिखी थी, लेकिन उसके आगे टोल पर दिखी नहीं, शायद वहीं कहीं आगे रास्ते में होगी। मैंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है सर, मैं भी वहीं पहुंच रही हूँ। सर कार खाली है पर बच्ची उसी में थी। एक इयरिंग मिली है, मैंने कंफर्म किया है मायरा की है। वक्त से मार खा रहे हैं, यहाँ से आगे दूसरी गाड़ी में गए होंगे। अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में गई है तो जरूर मुंबई की तरफ गए होंगे वो लोग। पूरे चांसेस हैं कि मायरा को मुंबई ले जाया गया होगा। मायरा को बचाना ही इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम गोरखपुर के लिए निकलो, क्योंकि अगर मायरा अभिषेक के पास है तो वो गोरखपुर में ही कहीं होगा। हम गोरखपुर और मुंबई दोनों एंगल्स को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कम ऑन फास्ट। दुखी मत हो, मैं मम्मा के लिए मैसेज छोड़ रही हूँ, वो मुझे बचा लेगी। तो तुम निकल जाओगे और मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना, हम दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। तुम्हारी मम्मी मान जाएगी मुझे साथ ले जाने के लिए? हाँ मान जाती ना, और अब कैसे मानेंगी? मार दिया उन्हें हमने। हाँ? मर गई तुम्हारी माँ, कैसे तुम्हारे पापा मरे। उठो, अब सब लोग सुनो ध्यान से। तुम्हारी और भी बहनें हैं और इसके आगे मेरे जैसी और एक मिलेगी, वो तुम्हारी माँ है, और बहुत सारी बहनें मिलेंगी तुमको, वो भी मुफ्त। हाँ? उठो, चलो लाइन में, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो सुनीता भाई,
बॉर्डर क्रॉस करके फोन करूंगा। ये इंफॉर्मेशन कंफर्म है ना? लेकिन लोकेशन का पता चला उसका? ठीक है, जल्दी शेयर करो। सर, हमने आपका केस देखा, एक मिलती जुलती टिप है हमारे पास। आपकी मायरा के अलावा कई लड़कियों को मुंबई लाया गया है। एक पुरानी ट्रैफिकर है सुनीता, 8-10 लड़कियों को उसके साथ देखा गया है। सर, कमाल। ये चल बजाओ। क्या हुआ साहब? बच्चियां कहाँ हैं? कौन से बच्चे साहब? सीधी तरह से बताओ, बच्चियां कहाँ हैं? साहब यहाँ कोई बच्ची नहीं है। आप इसे पूछ। रमाबाई नाम है ना तुम्हारा? हाँ, वैसे इधर कैसे छुपा जा के सकते रखिए हो? बच्चियां। परमिशन के बिना हमारे घर कैसे? परमिशन वगैरह सब बताएंगे तुमको। अब मैं सच Backward. बोल रही हूँ। बच्चियां ऊपर नहीं है, जरूर इसने बच्चियों को शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया बच्चियों को? अब मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ कोई बच्चा नहीं थी। ए, मोबाइल ले इसका। सब ऐसे कैसे? सब सर, लास्ट इन 2 नंबर्स पे बात हुई है। ये एक कोई जॉन मैथ्यू है और दूसरा सुधीर। सुधीर को कॉल करता हूँ। नहीं, अलर्ट हो जाएगा वो। इन दोनों के फोन ट्रैकिंग पे डालो। सर, देखो, अभी भी टाइम है, सीधी तरह से अपना मुंह खोल दो, वरना मैं अपने तरीके से खुलवाऊंगा। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सब ये क्या? ये क्या कर रहे हैं साहब? मैं समझाता हूँ। पुलिस वाले आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, आपने पुलिस वालों से गन छीन और डीसीपी लेवल के ऑफिसर पे गन तान दिया। अब आप डीसीपी पे गोली चलाएंगी तो जवाबी फायरिंग तो आप ही पे होगी। कुछ समझ में आया आपको? अभी भी मौका है। गायकवाड, ध्यान से, गोली कंधे को छू के निकलनी चाहिए। मैं बताती हूँ, सब लड़कियां ना एक साथ नेपाल जा रही है। गौर से देखो इस बच्ची की फोटो को। क्या ये बच्ची भी उन बच्चियों में है? बोलो। हाँ साहब है, कुछ बच्चियां एमपी से जाएंगी और उत्तर प्रदेश से बाकी बच्चियां मिल जाएंगी, फिर एक साथ सब नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगी। और कुछ बताना है तो अभी मौका है। गायकवाड सर, आर यू रेडी? रेडी सर। सब एक मिनट सब मैं बताती हूँ। वो एमपी के बॉर्डर पहुँचते ही गाड़ी की नंबर प्लेट और जॉन का फोन नंबर दोनों बदल दिया जाएगा। सेम यूपी में भी होगा। हम मध्य प्रदेश में आ गए हैं, थोड़ी देर में तुझ तक पहुंच जाएंगे। सामान तैयार रखना। हाँ संजय, एक चाइल्ड ट्रैफिकर है जॉन, वो बच्चियों को लेके यहाँ से निकला है। उसके फोन की लाइव लोकेशन मैं तुम्हारे फोन पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ पहुंचे हो अभी? मैं इंदौर एमपी के पास। ये जॉन के फोन की लाइव लोकेशन ये बता रही है कि जॉन इस वक्त एमपी में एंटर हुआ है। ठीक है, तो तुम गोरखपुर मत जाओ, तुम जॉन तक पहुंचो, मैं भी मुंबई से वहीं पहुंच रहा हूँ। तो एक काम करो, गाड़ी यूटर्न लो। कितनी देर हो रहा है यार, जल्दी करना, मैं ये सिम भी तोड़ देता हूँ। पानी, मुझे पानी चाहिए। चुप हो जा मायरा, पानी नहीं देंगे ये लोग, मार देंगे। हो गया क्या? ठीक है, चला जा। सर, कहाँ पहुंचे? सर जॉन का लोकेशन अभी तक 500 मीटर दूर दिखा रहा था, लेकिन अब अचानक से ट्रैक होना बंद हो गया। एक काम करो, जॉन की लास्ट लोकेशन पे पहुंचो। ओके सर। ढूंढो यहाँ आसपास क्या मिलता है, सब जगह देखो, अच्छे से देखो।
हाँ संजय। उस टेम्पो का सिर्फ नंबर प्लेट मिला है। अब हमें सिर्फ उसका मॉडल पता है, नंबर नहीं। संजय एक काम करो, एमपी से यूपी हाईवे के बीच में जितने भी टोल नाकाज हैं, खाली टोल नाकाज ही नहीं, उनके साइड में जितनी भी रोड है सब पे चेकिंग बढ़वा दो। ओके सर। कोई नहीं, मैं देख। अरे मेरा बेटा गिर गया, कहाँ चोट आई? अरे कुछ नहीं हुआ, देखो एकदम फिट है। मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, फिर से ट्राई करते। ओके नहीं, अब मुझे ट्राई नहीं करना। अरे राघव परीख की स्ट्रॉन्ग बेटी इतनी जल्दी हार मान गई? अभी तो तुम्हें दुनिया जीतनी है। गिर कर उठना सीखोगी तो हमेशा आगे रहोगी। कभी हार नहीं मानना है। ओके, डोंट एवर गिव अप। चलो गिव मी हैंड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या ठीक हो ना? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर कैसे भागेंगे? फिर तो पैसा ही पैसा होगा बुलेट। और फिर नहीं क्या प्रॉब्लम? तो क्यों हल्ला कर रही है यार? पब्लिक देख लेगी। एक काम कर, ले जरा कच्चे रास्ते पे, वहीं लोगों को इंजेक्शन देके बेहोश कर दे। बच्चों पकड़ो, खबरदार, चुप। कहाँ लेके जाओ? किधर? मायरा, मायरा, मम्मा, ये मेरे दोस्त है कोयल। क्या हम इसे भी अपने साथ रख सकते हैं? बेटा, अभी आप लोग थोड़ी देर बाहर बैठो, हमें मम्मा से बात करनी है। नहीं, मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हमने तुम्हारे ब्यूटी पार्लर से पिछले 6-7 महीने की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई, जिसमें कुछ एक डिलीटेड थी जो आज रिकवर हुई। तो आप हैं इस चक्रव्यूह के रचयिता। सुनीता बाई से हमें किडनैपर्स के कॉल डिटेल्स मिले और किडनैपर्स के कॉल डिटेल से आप लोग, अगर अफेयर था तो डाइवोर्स दे देती राघव को। उसे मारा क्यों? हमारी फैमिली और सोसाइटी में कोई डिवोर्स नहीं लेता। तंग आ गई थी मैं एक बीवी बनकर, एक माँ बनकर। अपनी जिंदगी तो मैं जी ही नहीं पा रही थी। बोर हो गई थी मैं ऐसी जिंदगी से और उससे। फिर मुझे विवेक मिला, थोड़ी एक्साइटमेंट आई लाइफ में और हमने सोचा कि अब जिंदगी साथ में बिताएंगे, मायरा और राघव को हमारी जिंदगी से आउट करके। और जब 3 महीने पहले अभिषेक वापस आया तो हमने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है हमारे मकसद तक पहुंचने में। कौन थे वो 2 किलर्स? हमने दोनों लोगों को सिर्फ बाप बेटी को मारने की सुपारी दी थी, लेकिन उन्होंने मायरा को बेच दिया। और तुम तो उठी हुई थी। कैसी मां हो तुम? ना, तुम तो मां कहलाने के लायक भी नहीं। ले जाओ इनको। इस चक्रव्यूह में अभिषेक का इस्तेमाल एक प्यादे के रूप में हुआ। राघव का ब्रूटल मर्डर, बच्ची की तस्करी हुई सिर्फ फैमिली रूटीन लाइफ से छुटकारा पाने के लिए। राघव जिसे अपनी पत्नी अपर्णा के प्यार पे इतना भरोसा था कि उसके खास दोस्त विवेक और अपनी पत्नी अपर्णा के
बीच के अफेयर की भनक तक नहीं हुई। क्या बीतेगी मायरा पे जब मायरा को यह पता लगेगा कि यह सब उसकी मां अपर्णा ने करवाया। सर, बच्चों का क्या कर रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छी दिख रही हो। कितनी प्यारी लग रही है मेरी सारी बच्चियां। और ये तो बिल्कुल बेबी डॉल लग रही है, जैसे वो टॉय शॉप में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी गुड़िया बेबी डॉल। पायल, तेरा नाम आज से मीनल, याद रखेगी ना? और कोयल, आज से तू है मेरी पिंकी शर्मा, समझ गई ना? हाँ, समझ गई ना? आंटी, डाल सबको पिंजरे में। चलो सबको खाना दे देना, बस कोयल को मत देना। चलो। रहती है हमेशा। चल जल्दी सीधा, चलो मेरे पीछे आओ, आओ आओ, जल्दी आओ। चल खून से लिखा है क्या? हाँ? घर चल, घर चल बैठ। अपर्णा,